इंसाफ की बात जब तक मामला गर्म है तब तक आप लोग भी करेंगे, उसके बाद सरकारें भी आंख मूंद लेती हैं इस तरह के मामलों में। यही कारण है कि पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी सोचे न्याय की आस के लिए दर दर कितना भटकना पड़ता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले अनेक राज्यों से सामने आ गए हैं। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कम से कम रोहन जी को पता चल गया होगा कि यह हादसा नहीं, हत्या का ही मामला है। शुरू में वो बार बार हादसा बता रहे थे झारखंड वाले मामले को। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर ये स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी हुई है, देखिए बाद में सांप मर जाने के बाद लाठी पीटने से कुछ होता नहीं है। हमारे अगर अधिकारी और पुलिसकर्मी इस तरह की शहादत पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, दस्तावेज मांगते हैं और उनको डंपर कभी तो कभी गाड़ियां और कभी अब दूसरे तरीके से मार दिया जाता है। इसको रोकने के लिए तत्काल सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कम से कम पुलिस प्रशासन और सरकार का इकबाल इस देश के भीतर, प्रदेश के भीतर कायम रहे? चित्रा जी, सभी विद्वान पहले से बड़ी अच्छी बातें कही। मैं केवल एक बात कहूंगा, इस वक्त प्रशासन नंगी तलवार बन के आ जाए, आधा कसाई और आधा पुलिस अफसर, और जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे राजनेता हो, भ्रष्ट पुलिसकर्मी हो, माइनिंग विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, उनके ऊपर ऐसे कहर बन के टूट पड़े कि वो दोबारा दुस्साहस न करें। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे टर्मिनल इलनेस कैंसर की है, हम बैंड एड लगा रहे हैं, बैंड एड से काम नहीं चलेगा और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे। पिछली सरकारों ने ये किया था, पिछली सरकार ने, जनता ने आपको आज चुना है और ये कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स अ बैड वर्कमैन हु क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपको धक्का दिया, रौद दीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई पार्टी हो, अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी आपको क्यों नहीं होती है इस तरह की कार्रवाई? क्यों बचती हैं सरकारें? पैसा, धन और ये जो अर्थ है यही अनर्थ कर देता है। इतना पैसा आ जाता है, उनकी जेबें इतनी गहरी हो जाती हैं, वो समझते हैं कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। यही माफिया, संगठित अपराधी की परिभाषा भी यही है कि जब उनका धनबल, बाहुबल, राजनीतिक बल ऐसा हो जाए कि वो जिसको भी चाहे रौंद दे, जो कि रौंद रहे हैं, वो समझ लीजिए मुसीबत की पहली घंटी है। और इससे पहले कि ये आपको भी नहीं बख्शेंगे, जो इनसे लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी ये कालांतर में इनको भी डस लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना कल्याण, प्रदेश का कल्याण करते हुए इनको रौंद दें। और ये चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए सभी स्टेट्स मिल करके डेटा शेयर करके इनके खिलाफ कार्रवाई, चल अचल संपत्ति कुर्क कर लें, रासुका और यूएपीए लगा दें, बाकी आईपीसी की धारा तो लगती रहेंगी। और पुलिस के अधिकारियों को भी समझना होगा। देखिए, बहुत सारे मामलों में राजनीतिक संलिप्तता की भी खबरें आती हैं। आप स्थानीय स्तर पर जाएंगे, लोग आपको बता देंगे कि किसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। प्रतीक सोम जी, यही वजह है क्या कि सरकारें कड़ी कार्रवाई से बचने की कोशिश करती हैं? की बात करें तो कल जब ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसके 6 घंटे के अंदर अंदर, हादसा नहीं है, हत्या है। आप लोगों को कितनी बार करेक्ट करूं मैं? घर वाले सुन रहे होंगे आप लोग। हादसा और हत्या में फर्क होता है। अपनी बात दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिस वजह से डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन जो हरियाणा सरकार की विफलता की बात हो रही है, 6 घंटे के अंदर अंदर इस आदमी को अरेस्ट किया गया, उसके पैर पे गोली लगी, एक छोटा एनकाउंटर हुआ, जो था नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा क्या? एक व्यक्ति को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा? और ये जो खनन लगातार अलग अलग हिस्सों में चलता चला आ रहा है, इस पर लगाम लगेगी क्या? कम से कम इस घटना से माना जाए। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो आप आंकड़े दे रहे थे कि पिछले 2019 के बाद नू एरिया के अंदर इतनी एफआईआर दर्ज हुई। चित्रा जी, आप एक बात बताइए कि अगर हरियाणा की सरकार इन मामलों को दबाना चाहती तो क्या ये मुकदमे दर्ज हो पाते? क्या ये एफआईआर दर्ज होती? ये सबसे बड़ा साक्ष्य है, सबसे बड़ा एविडेंस है एफआईआर दर्ज करने पे आपको अंदाजा है सर, वो अधिकारी था, अगर वो अधिकारी थे, तोड़ रहा है, वो अधिकारी थे, और आप कह रहे हैं कि एफआईआर को लेकर भी क्या उनके परिवार वालों को मशक्कत करनी पड़ती? आपको अंदाजा है क्या बोल रहे हैं आप? एक अधिकारी के एफआईआर के लिए भी क्या उनको दर दर भटकना पड़ता? कह रही है, मैं उन आंकड़ों के बारे में बता रहा हूँ। नहीं, आंकड़ों का मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, इससे आप समझ सकते हैं कि इंसाफ मिल रहा है। एक अधिकारी के परिवार को एफआईआर दर्ज करने के लिए भी क्या गिड़गिड़ाना पड़ता? के बाद जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि जितनी एफआईआर नू एरिया के अंदर दर्ज हुई है इनलीगल माइनिंग की, वो सरकार अगर चाहती कि उसको दबाना चाहती तो वो एफआईआर दर्ज रोहन गुप्ता जी, ये बात तो सही है, वो कह रहे हैं कि सरकार दबाना चाहती तो इतने सारे एफआईआर जो पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, वो कैसे दर्ज होते?
ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट रोहन गुप्ता जी। दर्ज हो रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि कानून अगर कोई तोड़ता है तो एफआईआर की जाए। आपने एफआईआर दर्ज करने के बाद आप बताइए, आंकड़े दीजिए कि कौन से ठेकेदार के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, किसको जेल में डाला गया, किससे रिकवरी की गई, एक भी मामले में नहीं हुई है। मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात कर सकता हूं। और यही चीज सीएजी ने कही कि 95 ऐसे ब्लॉक थे जहां पे अवैध खनन हुआ है, वो सरकार को मालूम ही नहीं है। अगर सरकार को मालूम ही नहीं है कि खनन हुआ है तो एक्शन कहां से होगा?